बच्चे जब बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी का और गर्व का कोई दिन नहीं होता। हरियाणा के पानीपत के छोरे ने एक ऐसी ही उपलब्धि हासिल की जिसको लेकर न सिर्फ उस लड़के के परिवार वाले बल्कि अभिभावक और आसपास के लोग भी बेहद खुश हैं। बता दें कि पानीपत के 27 साल के अंकित राठी ने यूपीएससी ईपीएफओ में एआईआर में 50वां रैंक हासिल किया है और पूरे इलाके को उस पर गर्व है। पहले ही एग्जाम में इतनी बड़ी उपलब्धि पाने वाले अंकित राठी ने कहा कि वो अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका पहला ही प्रयास था। अच्छे परिणाम की उम्मीद तो जरूर थी लेकिन इस कदर बेहतर परिणाम आएगा इसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। अंकित की इस उपलब्धि पर पूरे परिवार में खुशी की माहौल है। सर, ये मेरा यूपीएससी एपीएफसी का फर्स्ट अटैम्प्ट था। इससे अलग वैसे मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के 5 अटैम्प्ट दे चुका हूँ मैं, जिसमें मैं 3 बारी मेंस लिख चुका हूँ। उससे अलग सर मैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के 3 मेंस लिख चुका हूँ, पर ये मेरा इंटरव्यू फर्स्ट टाइम था जो कि यूपीएससी में था। सर, मेरी प्रिपरेशन की जर्नी 2019 से स्टार्ट होती है। उससे पहले मैंने बीएससी और एमएससी किया केमिस्ट्री में। किस किस का सहयोग रहा? सर, सभी का सहयोग रहा है मेरी प्रिपरेशन में। मेनली सर पेरेंट्स का सबसे बड़ा सहयोग रहा, मम्मी पापा का। उन्होंने मेरे को जैसे सर प्रिपरेशन बढ़ती गई, टेंशन में स्टार्टिंग में मोटिवेशन होती है और जुनून होता है, लेकिन सर मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी लंबी रही तो लास्ट तक आते आते डीमोटिवेशन आ रहा था, पर मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और इसलिए मैं ये कर पाया। पापा क्या करते हैं? सर, मेरे पापा शुगर मिल में एम्प्लॉई हैं। कब से आप तैयारी कर रहे थे? सर, 2019 से। रैंक कौन सा है? सर, AIR 50। किस तरह से आप पढ़ाई करते थे? कितने घंटे उसको देते थे? फैमिली को कितना टाइम देते थे? कहाँ आपने कोचिंग ली? कैसे मैनेज किया? सर, मैंने कोचिंग दिल्ली में ली थी वाजीराम एकेडमी से। सर, मेरा मेन फोकस रहता था कि एक दिन ज़्यादा घंटे ना पढ़ के बल्कि रेगुलरिटी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। चाहे मैं डेली 6 घंटे ही पढूं लेकिन वो अगले दिन 6 घंटे रिपीट होने चाहिए। मैं ऐसे कोशिश करता था कि एक दिन ज़्यादा पढ़ने से आगे 2 या 3 दिन मेरे ख़राब ना हो। मेरे को कंटिन्यूटी अपना शेड्यूल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था, तो मेरे को लगता है उस चीज़ का मुझे बहुत हेल्प हुई है। तो वो मोड़ कब आया जब आपको लगा कि नहीं छोड़ देना चाहिए और फिर उस टाइम फैमिली ने क्या? सर, ये पिछले लगभग 2 साल पहले की बात है। मैंने उस टाइम यूपीएससी मेंस दिया था, साथ में मेरा HCS मेंस भी था। मेरा प्री हो जाता था लेकिन मेंस में सर वो राइटिंग का होता था, उसमें मेरे को लग रहा था कि मेरी वो कमांड नहीं है उस टाइम पे, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था कि मुझे अब अपनी फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए क्योंकि सर बहुत टाइम भी हो गया था तैयारी करते हुए। लेकिन मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया जिससे कि फिर मैं इसमें करता रहा। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं कर लूँगा और उस वजह से ये हो पाया। आप जैसे और भी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो छोड़ भी देते हैं और बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं, दूसरे रास्तों पर चले जाते हैं। परिवार भी चाहकर उनका सहयोग नहीं कर पाता, तो ऐसे लोगों से आप क्या अपील करेंगे? ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहिए? सर, आई थिंक पेशेंस इज़ द की। अगर आप यूपीएससी में प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो सर ये 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं है कि आप एक बार दौड़ लगाओगे और पूरा हो जाएगा। ये मैराथन है, आपको पेशेंस रखनी है और एक कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। बीच में डिमोटिवेशन भी आता है, उसमें आप यूट्यूब पे बहुत सारे अपने टॉपर से आप उनकी वीडियो देखो, आप मोटिवेट होते हो, आप अपनी स्ट्रेटजी में सुधार कर पाते हो कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। इसके बाद भी कुछ लक्ष्य है या यही स्टॉप है? नहीं सर, मेरा एक अटैम्प्ट और रहता है, मैं IAS के लिए ट्राई करूँगा उसमें। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब फर्स्ट है? यस सर, ये मेरी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अंकित राठी है। बच्चे का बड़ा संघर्ष रहा, इसने कंटिन्यूटी अपनी जारी रखी। बीच में डिप्रेशन में भी आ गया था ये, फिर मोटिवेट किया और उसके बाद ये कंटिन्यू करता रहा और तब जाके सक्सेस हुआ ये। किस तरह का आप एक छोटी सी जॉब करते हैं, किस तरह का संघर्ष आपने, इसमें इनकम का भी थोड़ा चाहिए होता है, थोड़ा पैसा भी खर्च होता है, तो कैसे मैनेज किए थे? ऐसा है, मेरी मिसेज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो हमारी एक सैलरी तो इसके साथ चली जाती थी और एक सैलरी में हम घर का वो मेंटेन करते हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे। बड़ा बेटा कनाडा है और ये छोटा बेटा अब सिलेक्शन हुआ इसका एज असिस्टेंट कमिश्नर। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। वो दौर था जब ये डिप्रेशन में थे, आपने किस तरह इनको आइडेंटिफाई किया? क्या इन्होंने खुद आपको बताया या आपने खुद करता देखा इस चीज़ को? मैंने फील किया, फिर इसको मोटिवेट भी किया
कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। मेहनत जरूर रंग लाती है। बिल्कुल। आपको ऐसा लगा था कि ये जिस टाइम पे मतलब डिमोटिवेट हो चुके थे कि ये कर पाएंगे, क्या ऐसा लग रहा बिल्कुल था? बिल्कुल, वो तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था, मैं ये करेगा। अब इसका एक टाइम वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी रहता है, उसमें भी मेरे को लग रहा है 100% क्लियर करेगा ये। वो मोटिवेट की क्या है जिससे कि और पेरेंट्स भी सीख पाएंगे, कैसे बच्चों को प्रेरित करें? बच्चे को प्रेरित यही करो कि भी ये आपको अपना जो एम्स है उसको नहीं छोड़ना है, एम्स को टारगेट बना के रखो। इसमें समय भी लग सकता है, कई पेरेंट्स जो है बिल्कुल, भी हार जाते ये हैं। 2019 से लगा हुआ है, हमने कभी इसको ये नहीं किया, मत बिल्कुल कंटिन्यू लगे रहो आप। तो फैमिली का पूरा सहयोग। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र राठी। कैसा रहा आज आज आपके बेटे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, किस तरह? मेरे पास वर्ड नहीं है जी, क्या मैं बोल पाऊँ। मेरे को इतनी खुशी है और मेरे को अपने बेटे पर बहुत गौरव है, और मेरे को ये था कि मेरा बेटा कर पाएगा, क्योंकि बार बार आस टूटती रही बच्चे की। मैं बेटे के साथ हमेशा खड़ी रही। मैंने इसको बार बार बोला कि बेटा हम तेरे साथ हैं, तेरे को न हम पैसे की कमी आने देंगे और न समय की आने देंगे। तू चलता रहे, कभी ना कभी स्टेप बाय स्टेप ऊपर पहुंच पाएगा, तू करता रहे। और मुझे था, विश्वास था कि मेरा बेटा कर पाएगा, और आज मुझे बहुत गौरव है कि मेरा बेटा इसमें सफल रहा। जब भी ये डिमोटिवेट हुआ, मैंने इसको मोटिवेट करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि बेटा न तो तुझे मैं पैसे की कमी होने दूंगी, मेरी एक पे है वो तेरे साथ रहेगी, तू चलता रह, मैं तेरे को पूरा खर्चा, अगर तू 5 मांगेगा मैं तेरे को 7 दूंगी, और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ जहाँ भी है। इसको मोटिवेट बार बार कॉल करके या अपने पास बुला के बार बार मैंने इसको बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि बेटा कर पाएगा।